नमस्कार, मैं सूरज मौर्य जनपद बरेली से। आप मुझे कई चैनल पर देखते रहे होंगे। बरेली से शिक्षा मित्र हूं और इसके साथ शिक्षा मित्र केयर समिति का सह संस्थापक भी हूं। शिक्षा मित्र केयर समिति सभी शिक्षा मित्रों के संरक्षण, उनकी समस्याओं के निदान और अचानक आई उनके परिवार पर आपदा के समय सहयोग हेतु बनाई गई। लेकिन शिक्षा मित्र समिति, शिक्षा मित्र केयर समिति स्वयं में कुछ नहीं है, क्योंकि वह जो कुछ भी है एक संगठन है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो उस केयर समिति से जुड़ेंगे, उसके बाद ही शिक्षा मित्र केयर समिति किसी के लिए कुछ भी करने के लिए सक्षम होगी। आप मेरे पीछे एक वीडियो देख रहे हैं। एक शिक्षक बच्चों को खिला रहे हैं स्कूल में, जिनका नाम है विनोद कुमार। मैंने शिक्षक इसलिए कहा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र हैं, उनका नाम भले ही शिक्षा मित्र है, सरकार उनको वेतन देने के लिए, लेकिन वह एक शिक्षक का ही कार्य करते हैं। जितना काम एक वेतन पाने वाला शिक्षक करता है, वही काम स्कूल में कार्यरत शिक्षा मित्र करते हैं। सिर्फ भेदभाव है वेतन का, बाकी हम शिक्षा मित्र अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ते बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने में। आप जो वीडियो देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय ककराला के शिक्षा मित्र विनोद कुमार हैं। और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज ये हमारे साथ नहीं रहे। लेकिन आप देखिए, यह है कितनी बड़ी विडंबना है कि जो विनोद कुमार जी सभी लोगों को जागरूक करते रहे कि शिक्षा मित्र केयर समिति के साथ जुड़िए, उन्होंने स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन शिक्षा मित्र केयर समिति में नहीं कराया। उनके विद्यालय की शिक्षा मित्र सुरभि जी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन विनोद कुमार जी ने करवाया। पड़ोस में एक शिक्षा मित्र हैं पुरुषोत्तम जी, उनका भी रजिस्ट्रेशन विनोद कुमार जी ने कराया, लेकिन स्वयं का रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ऐसे में केयर समिति की मजबूरी है कि वो अपने केयर समिति के जो नियम हैं उनसे हटकर कुछ नहीं कर सकती। व्यक्तिगत तौर पे हम सब मदद कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मदद बहुत कम हो पाती है। एक संगठन के द्वारा जो मदद दी जाती है, उससे परिवार को बहुत बड़ी मदद मिलती है। इसीलिए समितियां और संगठन बनाए जाते हैं। हमारे प्रदेश में 1,45,000 शिक्षा मित्र हैं, लेकिन अभी तक केयर समिति में 3500 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? केयर समिति की महत्वता को क्यों नहीं समझ रहे? उसमें रजिस्ट्रेशन करना कितना आवश्यक है, यह आप लोग नहीं समझ रहे। आज जब यह घटना घटी, विनोद कुमार जी बरेली शाहजहांपुर से जब बरेली के लिए आ रहे थे, बिसलपुर साइड, वहां पर उनका एक एक्सीडेंट हुआ। विपत्तियां कभी बता के नहीं आती, अचानक ही ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं जिनका हमने कभी भी सोचा नहीं होता है। और ऐसी ही दुर्घटना एक हमारे साथी शिक्षा मित्र विनोद कुमार जी के साथ घटी और उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। वे अपने परिवार को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चले गए। केयर समिति के संस्थापक त्रिभुवन सिंह ने उस विद्यालय की शिक्षा मित्र सुरभि जी से बात की, वहां के पड़ोस के शिक्षा मित्र जो हैं पुरुषोत्तम जी से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, अब पूरी इस बात को सुनिए। तो त्रिभुवन भाई साहब नमस्ते। नमस्ते पुरुषोत्तम जी, हम ये कह रहे थे, आपका फोन नहीं लग रहा था तो इसलिए हमने मैसेज डाला। ये जो आपके यहाँ जो शिक्षा मित्र थे, क्या नाम, विनोद कुमार, विनोद कुमार जी, तो ये कैसे एक्सपायर हो गए? ये सर जी ऐसा हुआ, अभी 3 दिन पहले रिश्तेदारी में जा रहे थे बाइक से, जी। और
दूसरा कोई रिश्तेदार बाइक चला रहा था, ये पीछे बैठे थे। जी। तो अचानक इधर बीसलपुर साइड में एक्सीडेंट हो गया अरे और राम। सर में काफी चोट आई, अरे राम राम राम। क्योंकि वो कमजोर थे ही, पैर से ही विकलांग थे। तो ये केयर समिति के सदस्य नहीं बने थे क्या? अब ये तो एक दुर्भाग्य कह सकते हैं इसे। हमारी मुलाकात, असल में हम विद्यालय जाते हैं जी तो रास्ते में ही इनका घर पड़ता है। जी तो हालांकि मिलनसार व्यक्ति थे, बड़ा खुश दिल इंसान थे। जी। कई बार हमारी चर्चा हुई कि भैया हमारा फार्म जो है इसमें समय निकालो, हाँ फिल कर दो। मैंने कहा जब बताओ, अभी भर दें, कितना हाँ। टाइम लगेगा? तो अभी समय नहीं है, किसी दिन फिर बैठते हैं, भर लेते हैं। मतलब कि भर देंगे। हाँ, ये बात अरे थोड़ी राम। जो है टालम टोल वाली चली गई। उसके बाद इन्होंने अपने विद्यालय में दूसरी मैडम है सुरभि जी, सुरभि। सुरभि मैडम है, घर के शिक्षा मित्र, इन्हीं जी के विद्यालय की शिक्षा मित्र है। जी। तो इन्होंने मतलब जागरूक होके उन्हें जागरूक किया कि मैडम जी आप शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ जाइए। एक मिनट को जरा, हम सिस्टम पे ही बैठे चेक कर लें। क्या जी, नाम बताया इनके विद्यालय का? सुरभि सिंह शिक्षा मित्र है, प्राथमिक विद्यालय ककराला, एक ब्लॉक मिनट एक मिनट जलालाबाद। एक मिनट, केवल नाम बताओ, बस हम चेक करके बता रहे हैं। एक मिनट बस, खुल रहा है। जी ये है सुरभि सिंह, हस्बैंड का नाम है संजय सिंह। जी 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 10 जुलाई 1984, जी जी यही है सर। जलालाबाद शाहजहांपुर, 63 जी, 1937 है मानव संपदा कोड। अच्छा जी। इनका फार्म तो भरा है। हाँ, तो ये उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के द्वारा फार्म भरवाया गया है। अरे राम राम राम। और अब स्वयं खुद फार्म नहीं अपना, भरे। खुद अपना लापरवाही कर गए साहब। ए दादा रे, बताओ, इसे कहते हैं नसीब। इसे कहते हैं मतलब कि आदमी दूसरे का फार्म तो भरवा गया, खुद नहीं फार्म भरा। जी, सुरभि मैडम को लगाओ जरा फोन, पूछे जरा मैडम से। अच्छा अरे सर। राम, बड़ा दुख हुआ जानकर यार। जबकि हम इतना सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिख रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अरे कम से कम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए आप लोग सोचिए थोड़ा सा। और फिर हम तो, जो लोग इस वर्तमान में हैं, उनकी लड़कियों की शादी के लिए तक भी इसमें जो है क्या नाम, जो है व्यवस्था रखी है कि बिटिया की शादी के लिए भी जो है आपको मदद मिलेगी। क्या बता रहे, लगाइए जरा फोन, लगाइए मैडम को। हेलो सुरभि जी। जी हाँ। अरे बात मैडम, करते- मैडम ये जो घटना हुई है, ये आपके विद्यालय के थे? हाँ जी, मेरे विद्यालय के थे। अरे, तो इन्होंने क्या ये केयर समिति का फॉर्म नहीं भरा था क्या? नहीं सर, नहीं भर पाया फॉर्म अरे हमें। राम। हाँ आपका हम देख रहे हैं, आपका फार्म तो भरा हुआ है, अभी पुरुषोत्तम जी ने बताया, सुरभि सिंह। हाँ, मेरा फॉर्म भरा, उन्हीं ने मेरा भरवाया फॉर्म। हमसे कहा कि अपनी लड़कियां फॉर्म मतलब जाएगी, तो हमने भर दिया अपनी क्या 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 मैडम, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क में आइए, क्या करी? ये कहा मतलब कि आपकी लड़कियां शादी लायक हैं, आप फॉर्म भर दीजिए मैडम। तो हमने कहा ठीक है, हम भर देंगे। हमने अपनी लड़कियों से फॉर्म भरवाया और खुद नहीं भरा। अभी फ्राइडे या मतलब थर्सडे को ही मैंने बोला था कि आप फॉर्म भर दीजिए, मतलब आप नहीं दिए। तो बोले कि हम भर देंगे, वो हो नहीं पा रहा है, मेरा फॉर्म भर देंगे। कुल मिला के लापरवाही भी बरती भाई साहब ने, हाँ और हाँ, कुल मिला के उनके भाग्य में ही नहीं था, हम ये कहते हैं। तो अभी तो वही तो 4-5 दिन पहले ही हमने बोला था। नहीं, बताओ, उन्होंने लापरवाही तो की है सर। अब बताओ हम उनकी मदद कैसे करें? पुरुषोत्तम जी आप बताओ, हम शिक्षा मित्र केयर समिति के रूल से हट करके कैसे मदद करें? पारिवारिक स्थिति कैसी है पुरुषोत्तम जी? पारिवारिक स्थिति बड़ा दयनीय स्थिति है। अभी अभी इन्हीं सुरभि मैडम से मेरी बात हुई थी हाँ। डेड बॉडी के संबंध में, तो यही बता रही थी कि कुछ मनी प्रॉब्लम है, वहाँ से डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है। अरे राम। हाँ, मनी प्रॉब्लम की वजह से डेड बॉडी वो नहीं दे पा रहे हैं, तो पैसों का इंतजाम किया जा रहा था। अरे राम, हाँ, बताओ बच्चे भी तो छोटे छोटे हैं, 3 बताओ बच्चे हैं। बताओ पुरुषोत्तम, हम कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं बताओ, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे रोज लोग अकाल मृत्यु मर रहे हैं, रोज लोग मतलब हमारे साथी जा रहे हैं, हम केवल कह सकते हैं, उन तक मैसेज पहुंचा सकते हैं
बताओ हम कैसे, जी। कौन सा माध्यम क्या करें कि लोग इससे उससे जुड़े, बताइए यार। हम क्या ऐसा करें बताओ, समझ में नहीं आता है। लोगों को इतना हम कह कह कर थक चुके हैं, यहाँ तक कि जिले के जो लोग हैं वो भी एक्टिव होके काम कर रहे हैं। आप भी देखिए, आप शायद शुरू में जुड़ गए थे पुरुषोत्तम जी, जी हाँ, जुड़ गए थे सर। बताओ। हाँ हाँ। उन्हीं ने हमें जुड़वाया सर, उन्हीं ने जुड़वाया, बोले कि जुड़ जाओ तुम। हम समझ वही कह रहे हैं कि बताओ, जिसने खुद आपको जुड़वाया, आपका जबरदस्ती फार्म भरवाया, और उन्होंने खुद स्वयं फार्म नहीं भरा, बताओ। जी बताओ हाँ। क्या कहें। चलो पुरुषोत्तम जी, हम बात करते हैं, थोड़ा सा फैमिली का नंबर हमें देना, व्हाट्सअप करिए आप, हम जरा बात करते हैं फैमिली से। ठीक है सर। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपके मन में केयर समिति में रजिस्ट्रेशन करने की बात आ रही है और आप ये सोच रहे हैं कि आज नहीं कल कर देंगे, तो आज ही कर दीजिए। क्योंकि कोई जब संस्था होता है, कोई एनजीओ होता है, तो वहां नियम होते हैं, उस एनजीओ के एक बायलॉज होता है, वहां एक नियम है, और नियम के साथ ही कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ काम करती है। नियम से हटकर नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि हमें सीख लेते हुए इस प्रकरण से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रजिस्ट्रेशन शिक्षा मित्र केयर समिति में करने हैं। नमस्कार।